गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे, तो आपने सेंटर ऑफ मास ड्यू टू हाफ रिंग पढ़ लिया था और मैंने आपसे बताया था कि सिमेट्री मेथड काम आएगा। आगे आगे हम देखेंगे कि किस तरह की सिमेट्री लगती जा रही है। मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम एक डिस्क ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये हाफ डिस्क ले ली। ये बताया कि इसकी जो रेडियस है ये कैपिटल आर है। ये हमारे पास क्या है? एक डिस्क है। इसकी मास डेंसिटी को मैं सिग्मा बता देता हूं। दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। पर एरिया क्या हो जाएगा भाई? हाफ डिस्क है तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। देन सिग्मा इज इक्वल टू 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर भी कह सकते हो। पहला पॉइंट है ये तो ठीक है। अब आगे देखिए, मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि आपने इस हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सबसे पहली बात आप इसकी एक्सिस ड्रॉ करोगे। आपने ये एक्स एक्सिस बताया, इसको वाई एक्सिस बताया। क्लियर? ये 0 0 हो गया, ओ सेंटर मान लिया। अब क्या करेंगे? कैसा सेगमेंट काटें? तो कोशिश करेंगे कि एक ऐसा सेगमेंट काटे सिमेट्रिक जिसका सेंटर ऑफ मास हमें मालूम हो। एक ऐसा सिमेट्रिक सेंटर काटा जाए जिसका सेंटर ऑफ मास हमें मालूम हो। देखिए मैंने क्या कहा, यहां से मैंने एक रिंग काट दी बेटा। देखिए मैंने कहा कि इस रिंग की रेडियस r है और इस रिंग की जो थिकनेस है ना वो बेटा dr है। ये मैंने इसमें से रिमूव कर दी भाई। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। इसकी थिकनेस को मैंने क्या बताया? dr। ठीक है। अब क्या होगा? अब हमने जैसे डिस्क था, एक रिंग यहां से काटी, फिर अगली यहां से ऐसे काट दी, फिर उससे अगला सेगमेंट यूं काट दिया, उससे अगला सेगमेंट, तो ये कंप्लीट डिस्क कवर हो जाएगी। भाई हम यही तो करते हैं कि जैसे कि हमने पहले रिंग बनाई थी तो एक सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, फिर उसका इंटीग्रेशन किया था, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? एक्स सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं? एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। वाई सेंटर ऑफ मास क्या कहते हैं? वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। मीन्स हम सेगमेंट काटना चाहते हैं, डीएम सेगमेंट, और वो सेगमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको काटते काटते अगर कंप्लीट किया जाए, सभी को ऐड किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, तो कंप्लीट सेंटर ऑफ मास आ जाए। इसलिए मैंने बताया था कि सिमेट्री काटना जरूरी है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने क्या कहा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क अगर हम निकालते हैं, अगर हाफ डिस्क की बात करते हैं तो इसमें हमने रिंग काटी, तो ये रिंग का जो मास है इसको क्या कह दिया जाए? डीएम। और ये क्या हो जाएगा भाई? अगर हम मास निकालते हैं तो सिग्मा मल्टीप्लाई बाई थिकनेस, ये एरिया हो जाएगा यहाँ तो डी ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया। बोला होगा कि नहीं होगा? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां क्या हो गया? डीएम स्मॉल अमाउंट ऑफ मास सिग्मा, इसकी तो डेंसिटी बता रखी है वही है, और एरिया डी ए। एरिया अगर निकालते हैं तो क्या होगा? अगर इस रिंग की लेंथ निकाल के मल्टीप्लाई बाई थिकनेस कर दे, या ये जो रिंग काटी है इसको मैं एकदम सीधा कर दूं, ये हमारी रिंग है जो हमने काटी थी और इसको हमने सीधा कर दिया। इसकी थिकनेस को क्या बताया हमने? डी आर। ये लेंथ कितनी है भाई? लेंथ मेरे हिसाब से पाई आर है, क्योंकि लेंथ सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। अगर ये कंप्लीट होती है तो 2 पाई आर, अगर आधी है तो क्या हो गया? पाई आर। हमने इन दोनों वैल्यू को क्या कर दिया? एरिया निकालना है, डी ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया, क्या हो जाएगा? पाई आर डी आर। इस वैल्यू को यहां पुट किया और इस वैल्यू को यहां पुट किया, हमारे पास डी एम आ गया। डी एम आ गया। क्या है डी एम? सिग्मा कितना हो गया? 2 कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई आर डी आर। पाई से पाई कट गया, हमारे पास डीएम आ गया। चलो छोड़िए, डीएम निकालना जरूरी था। अब एक्स सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो क्या कहा था हमने? एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम है हमारे पास,
बट x क्या था? कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम। x क्या था? कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम। आपको याद होना चाहिए x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास फॉर रिंग। पता होना चाहिए क्या आया था आपके पास, x 0 आया था और ये क्या आया था 2r/π। शायद आपको याद भी होगा 2r/π आपका रिंग का सेंटर ऑफ मास आया था, पिछली क्लास में हमने यही कराया था 2r/π। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो x सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा 0। किसके लिए आ जाएगा? फॉर डिस्क। मतलब डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस में ना तो इधर होगा ना इधर होगा, बस यही होगा। वाई में कहीं ऊपर हो सकता है, मीन्स वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है। वाई की वैल्यू क्या आई थी आपके पास? 2r/π। 2 हम तो इस जो सेगमेंट काटा है ना उसी का सेगमेंट लेंगे तो इसकी रेडियस क्या है बेटा? स्मॉल r। 2 स्मॉल r/π मल्टीप्लाई बाई, अब dm की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2m/r² मल्टीप्लाई बाई r/dr। इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 2m/r² इंटू r/dr। इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे? वाई एक्सिस में यहां से शुरू करोगे, कहां तक जाओगे? रेडियस तक, मीन्स 0 to r। 2m/r², 2m/r² कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा कट जाएगा, हटा दो, ये तो कट गया। हमारे पास क्या बचा? y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2/π, बाहर ले लिया हमने। r इंटू आर क्या हो गया? r² dr, 0 to r अपॉन r/dr। आप सोच रहे हो सर ने ये बाहर क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये स्मॉल r है, स्मॉल r कांस्टेंट नहीं है, स्मॉल r तो बदल रहा है, हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। अगर आप सेगमेंट यहां काटते मान लीजिए तो r अलग होता, यहां काटा तो अलग, यहां काटते तो अलग होता। मेरी बात समझ गए? तो हर पॉइंट पर r क्या है? चेंज हो रहा है। हमने क्या किया? इंटीग्रेशन किया y सेंटर ऑफ मास, सॉरी बेटा ऊपर से लिख देते हैं, देखिए y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, यहां से 2/π r² का करेंगे तो r³ 3, 0 to r करेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूं कैपिटल R अपॉन ये क्या हो जाएगा? कैपिटल R²/2। देखिए बेटा 2 ऊपर चला जाएगा तो y सेंटर ऑफ मास हमारे पास हो गया 4r/3। ये आपके पास y सेंटर ऑफ मास आ गया। बस इंटीग्रेशन किया है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो r³/3, इसका करेंगे r²/2। अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट पुट करेंगे, काफी बार इंटीग्रेशन सिखा दिया है तो बार बार तो अगर हम लिखेंगे तो वही बात है। ठीक है, तो ये हमने आपसे डिस्क का कराया है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए आपसे कह दिया जाए होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर का निकाल के दिखाइए, होलो सॉलिड स्फीयर का निकाल के दिखाइए, राइट सर्कुलर कोन का निकाल के दिखा दीजिए, तो ये सभी इसी मेथड से होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं, देखिए आपकी मर्जी है, जैसे कि आपसे ये कह दिया जाए डिस्क की जगह पर बदल दिया जाए, क्या ले ले भाई? डिस्क की जगह पर ले लेते हैं होलो स्फीयर, हाफ होलो स्फीयर ले लिया, सेमी लिख दे सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर स्फीयर की बात करेंगे इस तरह का डायग्राम बनाना होगा, शायद दिख गया होगा डायग्राम काफी अच्छे से। ये होलोस्फीयर है, ये अंदर से खाली है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ओरिजिन हो गया, रेडियस आप बता चुके हो r है। अब कैसे निकालोगे?
वो निकालने के लिए आप क्या करोगे कि भाई हम है ना ऐसे यूं रिंग काट देते हैं इसकी। ये एक सेगमेंट काट दिया हमने। देखिए, इसका मतलब है कि हमने यूं एक बीचों बीच ऐसे रिंग काट दिया है। मेरी बात समझ रहे हो? इस थिकनेस की। अगर ये थिकनेस की बात करते हैं तो ये वाई एक्सिस है। हमने कह दिया कि जो इसकी थिकनेस है ये डी वाई है, और कितनी हाइट से काटा है हमने? वाई हाइट से काट दिया। वाई हाइट से डी वाई थिकनेस की एक डिस्क का रिंग काट दिया। तो ये क्या बनी आपके पास? एक रिंग बन गई ना। ठीक है, हम इसकी मास डेंसिटी सिग्मा बता दें। इसका मास कैपिटल एम, होलोस्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये हाफ है तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? इसी तरह से ही हमने क्या किया बेटा, अगर हम इसका मास डीएम मान लें तो इसका एरिया निकाल देंगे। डी एम इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाई डी ए, जैसे पीछे किया था। डी एम इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू क्या है? एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। और डी ए क्या हो जाएगी? रिंग की रेडियस क्या है? 2 पाई। बेटा इसकी रेडियस को स्मॉल आर मान लीजिए, 2 पाई आर। मेरी बात समझ गए? और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? इसकी थिकनेस डी वाई। क्लियर है? और उसके बाद आपने ये आर निकालना है कि ये आर क्या होगा। दूसरा वाई भी निकालना है। क्या करेंगे हम? ये वाई हाइट है तो हम क्या करेंगे? इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे। हाइट क्या हो जाएगी? ये रेडियस है आर, हाइट हो जाएगी आपके पास आर साइन थीटा। और ये कोऑर्डिनेट अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा। समझ गए? तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो इस पॉइंट पर 0 होगा, बट ये वाली हाइट क्या हो जाएगी? ये वाली हाइट क्या हो जाएगी? आर साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कैपिटल आर साइन थीटा, और डी वाई की वैल्यू भी पुट करेंगे, और फाइनली इंटीग्रेट करेंगे फॉर्मूले में पुट करके। वही इंटीग्रेशन एक्स डी एम वाई डी एम लगाकर पुट करेंगे। हमारे पास वही सेम प्रोसेस से फाइंड आउट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो आप करके देखना, कोई डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पर भी इसका एरिया ही निकालेंगे, ठीक है? तो देखिए, अब यहां मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं याद रखने के लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए। सेंटर ऑफ मास याद रखने की एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, जो मैं बस वैसे ही एक देसी ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो। वैसे कोई प्रोफेशनल वो नहीं है कि आप एक बुक्स में लिखी हुई ट्रिक नहीं है, बस बनाई हुई है कि आपको याद रह जाए। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन, श्रीदेवी, ये 6 अलग अलग नाम है। 1 मिनट, हाँ जी, ये 6 अलग अलग नाम है। और इन्हीं से ही मैं आपको बता रहा हूं, सी से क्या बनेगा? कोन। टी से हमारे पास बनेगा ट्रेंगल। एच से हमारे पास बनेगा होलोस्फीयर। मेरी बात समझ रहे हो भाई? और आर से हमारे पास बनेगी रिंग। ये सब हाफ रिंग है, ये हाफ होलोस्फीयर है, ठीक है? ये हमारे पास बनेगा सॉलिड स्फीयर। ये भी हमारे पास हाफ बनेगा, क्योंकि कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है वो तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कंप्लीट सॉलिड स्फीयर में तो 0 0 हो जाएगा उसके सेंटर पे ही। और डी से हमारे पास बनेगी डिस्क, ये भी हाफ डिस्क, ठीक है? ये सब हाफ है, ठीक है? हाफ होलोस्फीयर। ट्रायंगल कंप्लीट है, कोन कंप्लीट है, ठीक है? अब इनके सेंटर ऑफ मास पूछे जाए, जैसे कि ये कोन है, ट्रायंगल, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? होलोस्फीयर, तो होलोस्फीयर का मतलब है
इस तरह का रिंग, बस सॉलिड स्फीयर को भाई डार्क करना होगा यूं, और ये डिस्क, इसको डार्क करना होगा। ठीक है, अब इनके सेंटर ऑफ मास पूछे गए हैं, तो सबसे पहले यहां लिखना है 2, 3, 4, यहां लिखना है 2, 3, 4। सबसे पहले क्या लिखना है? 2, 3, 4, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखो इसके नीचे लिखना है पाई, इसके नीचे लिखना है 8 और इसके नीचे लिखना है 3 पाई। पाई 8 3 पाई, 2, 3, 4, 2, 3, 4, पाई 8 3 पाई। अब देखिए कौन है, कौन के अंदर यहां तो सेंटर होगा बट हाइट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, तो यहां क्या लिखना है? एच। ट्रायंगल, इसमें भी एक्स एक्सिस में तो यहां हम ओरिजिन बना ही देंगे, एक्स एक्सिस का कोई रोल नहीं है, हाइट के अकॉर्डिंग होगा, तो ये क्या हो जाएगा? h/3। अगला क्या आता है? अगला आता है होलोस्फेयर। अगला क्या आता है? होलोस्फेयर। स्फेयर में किसका रोल है? रेडियस r, तो इसमें लिख देंगे r। उसके बाद क्या आता है? रिंग। उसके बाद क्या आता है? रिंग। रिंग में भी किसका यूज होता है? रेडियस का, मतलब 2r/π, शायद हमने निकाला भी था। ठीक है, स्फेयर के अंदर भी क्या आती है? रेडियस, और डिस्क में भी क्या होती है? रेडियस। मतलब सबसे पहले क्या करना है? 2, 3 r, 2, 3, 4। उसके बाद इन दोनों में हाइट का यूज है, इन सभी में रेडियस का यूज है, r से मल्टीप्लाई, इसके नीचे पाई, इसके नीचे 8 और इसके नीचे 3 पाई। ये सेंटर ऑफ मास के पॉइंट आ गए। आपसे पूछा जाए कि रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? 2r/π। सॉलिड स्फीयर का कहाँ होता है? 3r/π। डिस्क का कहाँ होता है? 4r/3π। रिंग का होलोस्फीयर का कहाँ होता है? r/2। और ट्रायंगल का कहाँ होता है? h/3। कोन का कहाँ होता है? h/4। तो ये आपको पॉइंट याद हो गई। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई है, उस ट्रिक से मैंने आपको ये समझाया है। उसके बाद एक थोड़ा सा अलग हम पढ़ते हैं, ऐड और रिमूवल मेथड है। ऐड और रिमूवल मेथड भी है, या दूसरा मेथड हम एक अलग टाइप से बताते हैं कि अगर हमें अलग अलग पोर्शन के सेंटर ऑफ मास निकाल लें तो हम टोटल का सेंटर ऑफ मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए R center of mass m1 r1 plus m2 r2 plus up to upon m1 plus m2 plus up to, ये है। ऐसी तरह से x सेंटर ऑफ मास m1 x1 plus m2 x2 plus अपॉन m1 plus m2 plus, इस तरह से। y सेंटर ऑफ मास, ये सब आप पढ़ चुके हैं। z सेंटर ऑफ मास, x1 x2 की जगह पर y1 y2 y सेंटर ऑफ मास, z1 z2 z सेंटर ऑफ मास, ये आप बता दोगे। ठीक है, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कहीं पर मास गिवन ना हो, मैं कहता हूं कि यहां देखिए फॉर 2 डायमेंशनल बॉडी, अगर कोई भी 2 डायमेंशनल बॉडी है, उसके लिए अगर उसका डायमेंशन गिवन है तो मास की जरूरत नहीं है, हम उसके एरिया से काम करेंगे। क्या कहेंगे हम? x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस अप टू अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस, ऐसे होगा। y सेंटर ऑफ मास, z सेंटर ऑफ मास, एरिया a1 y1, एरिया a2 y2, इस तरह से अपॉन a1 प्लस a2 प्लस, इसी तरह से a1 z1, a2 z2, a1 प्लस a2 प्लस,
ये फॉर्मूले बन जाएंगे। जहां पर M1, M2, M3 लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखना पड़ेगा? एरिया, A1, A2, A3, A4, इस तरह से। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एरिया क्यों ले रहे हैं। एक बात ध्यान से समझिए, पीछे भी आपने देखा था, जो मैंने अभी एक डिस्क का हमने एग्जांपल लिया था। हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये एक सीट है, इसकी मास डेंसिटी सिग्मा है। अब इसका मास निकालोगे तो क्या करोगे? सिग्मा मल्टीप्लाई बाई एरिया। बोलो करोगे कि नहीं? बेटा मैंने ये कहा कि यहां हमने एक स्मॉल सेगमेंट काट दिया जिसको डीएम मास ले लिया। डीएम इज इक्वल टू क्या लिख दो? सिग्मा मल्टीप्लाई बाई स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, मेरे हिसाब से सिग्मा कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा। ऊपर भी एम है ना हर जगह पर, नीचे भी एम है हर जगह, ऊपर भी सिग्मा कॉमन आ जाएगा, नीचे भी सिग्मा कॉमन आएगा, कट जाएगा। मतलब मास की जगह पर हमने किससे रिप्लेस कर दिया? एरिया से रिप्लेस कर दिया। और कर सकते हो, मेरी बात समझ गए? तो आगे जितने भी फॉर्मूले होंगे हम उसमें एरिया ले सकते हैं। एक दो बच्चों ने मेरे पास प्रॉब्लम भी भेजी है कि सर इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो उस तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एक प्रॉब्लम इस तरह की है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन 0 0, ये ओरिजिन है, 0 0 हो गया। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां जो हम देख रहे हैं कि ये जो बनाया गया है इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, और ये कह दिया गया कि ये जो हाइट है ये 1 मीटर है, ये हाइट है ये भी 1 मीटर है, ये जो है ये भी 1 मीटर है, यहां से ये वाली डिस्टेंस है ये भी 1 मीटर है। चलो सेंटर ऑफ मास बताइए कहां होगा, या फिर इसी को एल को उल्टा करके रख दिया जाए तो सेंटर ऑफ मास। देखिए हमें मालूम है, हमारे पास एक मेथड है कि हम ये डॉट डॉट लगा देते हैं। अगर ये 1 है ये 1 है तो भाई ये कोऑर्डिनेट हो गया 2 0, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 1 0, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 0 1, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 0 2। भाई x तो 0 है, y 2 हो गया। इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो 1 1 हो गया, ठीक है। और जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। एक बात बताइए, मैंने क्या कहा कि हमारे पास 3 पोर्शन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। 3 पोर्शन हो गए। अगर मान लीजिए फर्स्ट पोर्शन बनाता हूं, ये पहला पोर्शन है, यहां ओरिजिन है, ध्यान से समझना है। अगर यहां ओरिजिन है, इसका सेंटर ऑफ मास बनाएंगे तो मेरे हिसाब से इसका डायगोनल बना दें। ये क्या आ गया? इसका सेंटर ऑफ मास आ गया। अगर ये पहला है और इसका सेंटर ऑफ मास यहां है तो क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास? भाई इधर से ये 1/2 और ऊपर भी 1/2, क्योंकि यहां से यहां तक 1/2 है, क्योंकि यहां से यहां तक 1 है ना, तो ये कितना हो गया 1/2 और ऊपर भी 1/2, और कितना आ गया 1/2 1/2 आया कि नहीं आया? अब ये मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट आपने बताया 1/2 1/2 हो गया। इसका एरिया भी मालूम होना चाहिए भाई, हाइट 1 लेंथ 1, तो एरिया कितना हो गया? A1 लिख दो 1 मीटर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकता है वो तो, मेरी बात समझ गए कि नहीं? उसके बाद सेकंड ये लिया हुआ है, अब आपने इसका कोऑर्डिनेट बताना है तो आप इसका भी डायगोनल बनाओगे, तो इसका डायगोनल बनाओगे, सेंटर ऑफ मास यहां आ गया। हाइट में देखते हो तो कितना है 1/2, y का कोऑर्डिनेट तो हो गया 1/2, बचा x का। x का देखिए यहां से यहां तक तो 1 और यहां से यहां तक 1/2, कितना हो गया 3/2। एरिया A2 लिख दो, कितना है 1 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से अब इसका ले लो, यहां एरिया क्या हो जाएगा A3 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वही सेम, और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे
यहां से यहां तक कितनी है 1/2 है, एक्स एक्सिस का 1/2, वाई ऊपर की तरफ 1 प्लस 1/2 3/2। कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए तो एवरीथिंग पॉसिबल। क्या हो जाएगा m1 सॉरी अब x सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो a1x1 प्लस a2x2 जो ये लिखा हुआ है, एरिया a1 किसका है 1, x1 कितना है 1/2 प्लस a2 कितना है 1, x2 कितना है 3/2, a3 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन सिंपल प्लस कर दीजिए तो m1 प्लस m2 a1 प्लस a2 प्लस a3 1 प्लस 1 प्लस 1 सॉल्यूशन निकाल दीजिए, आंसर आ गया। इसी तरह से वाई सेंटर ऑफ मास निकालो। तो ये एरिया वाले थे कि जो अलग अलग मिल रहे हैं, अलग अलग जिनका आपको मालूम है तो निकाल सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा शार्प सोच लेते हैं, वो कहते हैं कि सर जरूरी है हम इसके 3 पार्ट करें, 2 ही बना लेते हैं, नीचे वाला पूरा 1 ऊपर वाला 1 बना सकते हो भाई, वो भी बना सकते हो। बट नीचे वाला मान लीजिए आपने 1 बनाया, इसको नोट कर लीजिए एक बार। आपने कहा कि हम इसे नीचे वाला पूरा 1 ही मान रहे हैं, तो भाई देखिए इसका एरिया मान लो a1 और ये लेंथ कितनी हो गई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 2 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट बताओ कहां होंगे, डायगोनल ये पॉइंट कहां हो गया 1, एक्स एक्सिस में 1 क्योंकि 2 का आधा, और ऊपर का क्या हो गया 1/2। अब a1 x1 प्लस a2 x2 फिर इसको a2 मान लेना, बस 2 ही पोर्शन बनाए तो 2 ही होंगे, उससे निकाल दो, सेम आंसर आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। क्लियर, चलो देखिए एक आपकी बुक में टी शेप का दिया हुआ होगा, वो भी आप करके देखना, हो जाएगा इजीली। अब देखिए एक आता है ऐड और रिमूवल मेथड, ऐड और रिमूवल मेथड। उसके लिए क्या है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे आपके पास ये एक डिस्क है, इस डिस्क की रेडियस r है, ये आपके पास है एक डिस्क, इस डिस्क की रेडियस r है। आपको पता है इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास 0 0 हो जाएगा। अगर आप सेंटर ओरिजिन यहां बनाते हो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर आप ओरिजिन यहां बनाते हो तो क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए कि आपने इस डिस्क को यहां से कट कर दिया, जो ये मैंने ब्लैक से बनाई है ना, इसको रिमूव कर दिया यहां से काट कर, रिमूव कर दिया, मतलब आपके पास केवल ये वाला पोर्शन बचा। शायद समझ सकते हो, ये वाला पोर्शन बचा, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, ये कैसे होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब रिमूवल पार्ट होता है तो एक बात याद रखना बेटा, एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो मान लो, तो उसके अंदर जब अलग अलग पोर्शन लेकर हम निकाल रहे थे तो ऐड कर रहे थे, यहां से अगर रिमूव कर दिया तो हम लिखेंगे a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2, मतलब माइनस लगा देंगे। मेरी बात समझ गए। जैसे कि देखिए अब मान ये आपने क्या लिया हुआ है, ओरिजिन लिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे a1 क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क क्या है आपके पास, मेरे हिसाब से πr² है, a1 हो गया। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं तो ये 0 0 पर ही होगा, तो अगर x1 की बात करें तो क्या हो गया 0, और y1 की बात करें तो भी क्या हो गया 0 हो गया। दूसरा a2 एरिया ऑफ रिमूवल डिस्क, जो रिमूव कर दी है वो है भाई कितना हो गया एरिया, कितना πr²/4, क्योंकि ये रेडियस कितनी हो गई बेटा r/2 हो गई, क्योंकि इसका डायमीटर हो गया ना r2, और r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r²/4।
अब इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो x2 क्या हो जाएगा आपके पास, बेटा यहां से यहां तक ले लो, क्या है r/2 है, और y2 क्या हो जाएगा आपके पास 0, क्योंकि y एक्सिस में ऊपर थोड़ी जाएगा, कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो भाई हमने तो जो रिमूव किया है उसका कोऑर्डिनेट लेने सेंटर ऑफ मास के, जो ओरिजिनल था उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लेने। अब ये फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, x सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा a1 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कोऑर्डिनेट क्या है x का 0 माइनस a2 क्या है पाई r स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई बाई x2 क्या है r/2 अपॉन क्या है a1 माइनस a2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 4, क्या हो गया 0 हो गया। ये तो यहां से देखिए माइनस ऑफ पाई r क्यूब बाई 8 अपॉन ये क्या आ गया 3 पाई r स्क्वायर बाई 4, 2 पे चला गया, r बचा कितना आ गया भाई, ये तो 3 कहां जाना चाहिए भाई नीचे, तो मेरे हिसाब से r/6, और y के लिए तो ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो y सेंटर ऑफ मास क्या आ गया 0 r/6 पर, मतलब और सॉरी माइनस का साइन तो भूल ही गए, यहां से इधर शिफ्ट होगा सेंटर ऑफ मास कितने पर माइनस r/6 0 पर। पॉइंट समझ आ गया होगा, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये रिमूवल पोर्शन वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए इसी के अंदर इसी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, क्या कर देता हूं, देखिए इसकी एक स्नैप ले लीजिए पहले, मैंने क्या किया, ये रिमूवल पार्ट यहां से लिया और यहां चिपका दिया, इधर यहां ऐड कर दिया। अब सेंटर ऑफ मास बताइए क्या होगा, अब आपने सेंटर ऑफ मास बताना है, मतलब डिस्क के इस पार्ट को यहां से काटा और इधर चिपका दिया, अब इधर तो और भी ज्यादा मास बढ़ गया। मतलब जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास 3 पॉइंट लेना है, A1 ओरिजिनल, A2 एरिया लेना है रिमूवल, और A3 एरिया लेना है जो आपने ऐड किया है। मतलब ये एरिया कितना हो गया पाई r स्क्वायर बाई 4, ये एरिया कितना हो गया पाई r स्क्वायर बाई 4, और ये ओरिजिनल कितना था पाई r स्क्वायर। फिर इसके कोऑर्डिनेट लिखने आपने, इसके कोऑर्डिनेट इनिशियली 0 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे r/2 और 0, और इसके कोऑर्डिनेट इसका तो हमने बता दिया था r/2 और 0 था, और इसका क्या होगा इधर माइनस r/2 हो जाना चाहिए, माइनस r/2 और 0। अब फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या लगाओगे x सेंटर ऑफ मास। भाई देखो A1 x1 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0, जो रिमूव किया है माइनस करना है, पाई r स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई बाई r/2, जो ऐड किया है उसको ऐड करना है, प्लस पाई r स्क्वायर बाई 4 माइनस क्या है मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑफ r/2 अपॉन, ठीक है। अब जो रिमूव किया था वो माइनस, अभी तो जितना यहां से उठाया उतना यहां चिपका दिया, तो टोटल क्या हो गया पाई r स्क्वायर, काम खत्म। अब जो आंसर आए वो लिख दो, अब ये हमारा नया सेंटर ऑफ मास आ जाएगा ऐड करने के बाद। तो इस तरह के जो क्वेश्चन थे वो ऐड और रिमूवल वाले थे, और भी काफी सारे क्वेश्चन हैं, आप करके देख सकते हो। मान लो मैं आपसे ये कह देता हूं, एक क्वेश्चन मैं ये कहता हूं, ये आपके पास एक स्क्वायर शीट है, ये एक स्क्वायर शीट है, साइड ए है, यहां से आपने एक डिस्क काट दी, तो सेंटर ऑफ मास बताना है, रिमूव कर दिया इसको, तो सेंटर ऑफ मास बताना है। आपसे ये कह दिया जाए कि ये एक स्फीयर है, यहां इसका सेंटर है, एक डिस्क ये बना दिया है,
अब आपने इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, तो ये सब आप करके देखेंगे। ये तो हमारे पास ऐड और रिमूव वाले थे। अभी तक हमने किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लगाया था। अगले लेक्चर में हम बताएंगे फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको करिए, अगले लेक्चर में हम फोर्स का कराएंगे। थैंक यू।